हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर दिखाई दे रही हो। ठीक है, कल क्या हुआ यार, मैं वीडियो बनाते रहा। ठीक है, मैंने बताया था ना कि फ़ोन में थोड़ा स्पेस ज़्यादा नहीं, बहुत सी चीज़ें हैं मेरे पास। ठीक है, तो मैं वीडियो बनाता रहा और फ़ोन का स्पेस है जो वीडियो मतलब जहाँ पे आपका स्टॉप हो जाता है वो स्टॉप हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। फिर क्या करता यार, मेहनत तो पूरी चली गई थी। फिर मैंने वीडियो कहाँ डाला, तो फिर मैंने देखा बाद में कहाँ से कट गया है, तो वहाँ से मैं आपको दोबारा बताता हूँ। एंड नेक्स्ट चैप्टर भी मैं इसी वीडियो में स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, बाकी आप सपोर्ट करो यार, क्योंकि मुझे आपको पता है मैंने आपको सेट, रिलेशन, फंक्शन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और जो प्रोबेबिलिटी है 7 कराने को बोला था। ठीक है, लेकिन करा क्यों नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन में और प्रोबेबिलिटी में चाहता हूँ कि आपको लाइव कराऊँ। ठीक है, क्योंकि आपको डाउट दूर करने हैं मुझे। देखो भाई, यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं। ठीक है, किसी को कोई मतलब नहीं है, सभी का मतलब पैसा कमाने से। 800 या 1000 बच्चे लाइव रहते हैं पैसा कमाने में, उसका मतलब कि किसी की नहीं सुनते हैं। मुझे, मेरे पास 10 पढ़े, मुझे उन 10 का सिलेक्शन कराना है बस। अगर मुझे इतना पता है, मैं ऑफलाइन बैच पे भी पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन बैचेस मेरे यहाँ चलते हैं, तो मुझे सिर्फ इतना, मैं ये नहीं है कि मैंने फीस ले ली और काम खत्म। ठीक है, फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश सारी चीज़ें मेरे यहाँ चलती हैं कोचिंग में, गुरुकुल कैंपस कोचिंग वगैरह के अंदर, तो सारी चीज़ें मेरे यहाँ चलती हैं। लेकिन ये टारगेट कभी नहीं रहता है कि फीस ले ली और तो काम खत्म। ठीक है, क्योंकि यार फीस ले ली, काम खत्म, तो 6 महीने बाद तुम्हारा बैंड बच जाएगा ना। फिर तो कुछ कर नहीं सकते ना। सिलेक्शन नहीं हुए तो 6 महीने तो पढ़ेंगे बच्चे। 6 महीने बाद जब हमारी कोचिंग से कोई सिलेक्शन नहीं हुआ तो कोई पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा। इसीलिए हम मेहनत करते हैं। मेहनत इसलिए करते हैं क्योंकि हमें मैक्सिमम बच्चों का सिलेक्शन चाहिए। जब तक सिलेक्शन नहीं होंगे कोचिंग से या जो ऑनलाइन में आप लोग पढ़ा रहा हूँ यहाँ से, तो नेक्स्ट जो इंटेक बनेगा हमारे यहाँ वो नहीं बनेगा। सिलेक्शन होंगे तो बनेगा। ठीक है, तो मेरा मेन टारगेट इतना है कि जितने भी लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ सिलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, आपके लिए जो भी कर सकता हूँ कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने प्रैक्टिस बैच ही आपके लिए बनाया, क्योंकि उसकी फीस मैंने 199 रखी, क्योंकि यार पीडीएफ को टाइप करवाने में बहुत सी चीज़ें हैं। ठीक है, बहुत सी चीज़ें हैं, वाईफाई भी लगवाया मैंने, तो खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और आपको मेरी उम्र से लग रहा ही हुआ कि मैं भी ऐसी कोई बड़ी कमाई तो नहीं करता हूँ। ठीक है, समझ रहे हो ना, तो इसीलिए मैंने वो फीस रखी थी। तो अगर आप प्रैक्टिस बैच में नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाना। मेरा नंबर है 8006349125। ठीक है, ये अगर किसी भी तरीके की क्वेरी चाहिए प्रैक्टिस बैच से रिलेटेड तो कॉल मत करना। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कॉल्स आते हैं यार। व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना प्रैक्टिस बैच लिख के। ठीक है, मैं आपको अपने आप कॉन्टैक्ट कर लूँगा। बाकी मैं तो यही बोलूँगा कि जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मुझे बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं चाहिए, लेकिन ऑलमोस्ट जो भी मेरे साथ कंसेप्ट पढ़ रहे हैं वो उस बैच में जरूर जुड़ जाना। क्योंकि RS अग्रवाल और लूसेंट तो मैं आपको फोन की स्क्रीन पर ही कराऊंगा। ठीक है, और ये भी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच होगा वो भी स्क्रीन पर होगा अच्छी तरीके से समझाकर, लेकिन यूट्यूब पर करा दूंगा उनको तो मैं। लेकिन अलग से जो प्रैक्टिस बैच लेकर आ रहा हूँ उसका टारगेट से पता है कि 20+ जाना, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे मैथ्स हो, दोनों सब्जेक्ट में 20+ ले जाना मुझे आपका टारगेट है। ठीक है, हर तरीके से मैं आपको हर कुछ सब कुछ कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे स्टार्ट करते हैं। तो लोग, जो भी लोग नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाना। आगे आता है आपका इकाई का घनमूल, शायद यहीं से कटा हुआ है। इकाई का घनमूल, इकाई का घनमूल होता है सर आपका ओमेगा। क्या होता है सर? ओमेगा। 3 वैल्यूज होती है, ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा क्यू। जो ओमेगा होता है, पहले तो ये समझिए ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यू आया कहाँ से। ये सर जी आया, एक इक्वेशन आपने पढ़ी है, x² + x + 1 = 0। पहली इक्वेशन ये है। दूसरी इक्वेशन है x² - x + 1 = 0। ठीक है ना। अच्छा जी, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के मूल होते हैं ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर। वो होते कैसे हैं? क्योंकि इस इक्वेशन को आप इजीली सॉल्व तो कर नहीं सकते हो। आप इसमें क्या लगाओगे? सीरीज हराचार्य। तो सीरीज हराचार्य लगाओगे तो ओमेगा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -1 + i√3/2, और जो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो होती है -1 - i√3/2। आपको पता है जब सीरीज हराचार्य का फॉर्मूला लगाते हैं तो बीच वाली वैल्यू होती है वो प्लस माइनस की होती है। तो जब हमने प्लस लिया तो ओमेगा की वैल्यू बन गई, जब माइनस लिया तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बन गई, और ओमेगा क्यू की वैल्यू होती है 1। ठीक है, आपको ये ध्यान रखने, कई बार ये पूछा गया है कि इस इक्वेशन के मूल क्या होंगे। इसके मूल होंगे -ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, -ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो इन जो दोनों इक्वेशन में रखी है इनके डायरेक्ट मूल भी एग्जाम में पूछे गए एयरफोर्स के में। ठीक है, तो आपको ध्यान में भी रखना है। जरूरी नहीं है यहाँ x आए, y भी आ सकता है, a भी आ सकता है, मतलब कि a² + a + 1 होना चाहिए। टाइप समीकरण का यही आपका मूल हमेशा यही होंगे। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब जो इसका जो मेन इक्वेशन है वो ये है 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर = 0। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको ओमेगा से क्लियर रखनी है। जैसे मैंने आपको आइटा में बताया था, आइटा में मैंने आपको क्या बताया था कि कभी भी आइटा की पावर ज़्यादा आए तो क्या करोगे? 4 से डिवाइड करोगे। इसी तरीके से अगर ओमेगा की पावर भी ज़्यादा आती है तो आप 3 से डिवाइड करोगे, क्योंकि वहाँ आइटा की पावर 4 का मान 1 होता है, यहाँ ओमेगा क्यू का मान 1 होता है। ठीक है, आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। रिकॉर्डेड वीडियो है तो रुक कर स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना। ठीक है, चलिए आगे बताता हूँ उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन भी मैंने बताया था उसमें, क्वेश्चन भी वो वहाँ पर नहीं आया है। ठीक है, हाँ जी,
क्वेश्चन कराना भी स्टार्ट कर दूंगा मैं आपके RS अग्रवाल के लुसेंट के दोनों के क्वेश्चन कराना स्टार्ट कर दूंगा 1-2 दिन में, क्योंकि जो स्क्रीन पेन होता है ना, मोबाइल की स्क्रीन चलाना पेन, क्योंकि उंगली से तो लिख नहीं सकते यार, बड़ा बड़ा लिखेगा क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो वो ऑर्डर कर दिया है मैंने, 1-2 दिन में आने वाला है, फिर स्टार्ट करता हूँ मैं क्वेश्चन कराना आपको। क्योंकि देखो मैं बोर्ड पर क्वेश्चन नोट करूँगा, उसके बाद उसका सोल्यूशन करूँगा, फिर नोट करूँगा, फिर उसका सोल्यूशन करूँगा। कम से कम 70 to 80 क्वेश्चन होते हैं RS अग्रवाल में, और 40 to 50 क्वेश्चन होते हैं लुसेंट में, समझ रहे हो ना। तो इतने क्वेश्चन यानी कि एक चैप्टर से ऑलमोस्ट कम से कम आपके कितने 110 और ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो जाएंगे 130 क्वेश्चन। तो इतने क्वेश्चन अगर मैं बोर्ड पर करूँगा तो कम से कम 3 से 4 दिन का टाइम लगेगा, फिर भी एक वीडियो में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करा पाऊंगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो मुझे बस मेरे साथ रहो अच्छे तरीके से। कॉम्प्लेक्स नंबर और जो टॉपिक मैंने करा दिया उनके 1-2 दिन में जैसे पेन आता है मोबाइल की स्क्रीन पर रिकॉर्डेड में सॉल्व कराऊंगा, ऐसे सॉल्व कराऊंगा बिल्कुल दिमाग में अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा, ठीक है। बाकी मेरा भी टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं वो काम रात में कर सकता हूँ, समझ रहे हो ना। हाँ जी, चलिए आगे आता है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है 2 + 5 ओमेगा प्लस 2 + 5 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 6 मान के चलो मैं लिखता हूँ, कितने लिखता हूँ 6। अब देखिए आपको कभी भी ओमेगा का क्वेश्चन आए तो आप कोशिश करना कि आप ये रूप बनाने की कोशिश करो, 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, कैसे भी करके आप इस इक्वेशन का यूज करने की कोशिश करना, ठीक है। जैसे इस समीकरण में देखो मैं दोनों में से 2 कॉमन ले लेता हूँ, लेना 2 कॉमन, जब तुम 2 को कॉमन निकालोगे तो यहाँ कितना बचेगा 1 बचेगा, यहाँ कॉमन बचेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 5 ओमेगा की होल पावर कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। बताओ सही किया ना मैंने, सही किया। अब इस 1 + ओमेगा स्क्वायर की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 + ओमेगा स्क्वायर की जगह पर लिख सकता हूँ मैं ओमेगा माइनस ओमेगा, तो यहाँ लिख दूंगा मैं माइनस का 2 ओमेगा प्लस 5 ओमेगा की होल पावर कितनी हो जाएगी 6। 5 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे 3 बचेंगे, यानी कि 3 ओमेगा की पावर 6। अब 3 की पावर 6, 3 का क्यू कितना होता है 27, और 27 का क्यू कितना होता है आपका 27 की पावर 2 का मान, 27 का स्क्वायर कितना होता है 729 होता है ना। हाँ जी, तो होता है आपका 729 729, ओमेगा की पावर 6 हो जाएगी, तो ओमेगा क्यू का मान कितना होता है सर ये आपका 1, तो मैंने बताया था कि अभी ज़्यादा है 3 से डिवाइड करो तो ओमेगा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आएगा 1, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, आंसर हो गया आपका, ठीक है। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर समझ में आ गई होंगी। आगे आता है आपका डिमाइवर की पिरामिड। जो डिमाइवर नाम के वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या बताया था, तो उनका भी कुछ देख लेते हैं, छोटा सा ये, ठीक है, फिर फिनिश करते हैं इसे। जो डिमाइवर नाम के वैज्ञानिक थे उन्होंने बताया था कि कभी भी cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की होल पावर n आ जाए, ठीक है ना, cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की होल पावर कितनी आ जाए n आ जाए, तो हम इसे जो पावर है इस पावर को इसके एंगल में ले जा सकते हैं। जैसे इस पावर को मैं ले जाऊंगा यहाँ पर तो कितनी हो जाएगी cos n थीटा प्लस आइटा साइन n थीटा, ठीक है। सेम तरीके से अगर माइनस में ऐसा होता है cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की होल पावर -n है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ, cos में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा cos n थीटा, जो हो जाएगा माइनस आइटा साइन n थीटा, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। कभी कभी इस तरीके से क्वेश्चन बन के आएगा तो आपको ये रूप भी बना लेना है, अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहा है तो आपको ये रूप भी बना देना है, ठीक है। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब बची कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज़, तो प्रॉपर्टीज़ को तो कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, मतलब जो क्वेश्चन कराऊंगा क्वेश्चन के साथ में। एक बिंदु पथ का टाइप और है, उस टाइप को और समझो, ठीक है। एक बिंदु पथ का टाइप और है, उस एक टाइप को और समझो। मैं 4 क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके आगे, क्वेश्चन नंबर एक मिनट रुको, इंक डालूँ, ठीक है। 4 क्वेश्चन लिखूंगा आपके आगे, और 4 क्वेश्चन से क्योंकि नेवी में एयरफोर्स में बिंदु पथ का क्वेश्चन आता है यहाँ से, ठीक है, तो बताता हूँ आपको। सपोर्ट की जरूरत है यार, आप बस आप सपोर्ट करिए, बहुत कुछ कराने को तैयार हूँ मैं तो आपको, ठीक है। अभी अगर मैं बात करूँगा आपको सब्सक्राइबर्स की तो 550 सब्सक्राइबर्स हुए हैं 550, ठीक है। तो 550 सब्सक्राइबर हैं, इतने पे लाइव नहीं आ सकता हूँ जब तक 1000 नहीं होंगे। वहाँ मैंने पढ़ाया लेकिन कभी अपने चैनल का प्रसार ही नहीं किया, ठीक है। मैंने सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, तो इसलिए मैंने जो पहला है वो कितना क्वेश्चन देखो अब कि z-2 z-5 लिखता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा 2 और z सेम लगता है। z-5 अपॉन z प्लस 5 बराबर 1। दूसरा क्वेश्चन है z-5 अपॉन z प्लस 5 बराबर 2। तीसरा है z प्लस आइटा अपॉन z माइनस आइटा बराबर 1। और क्वेश्चन नंबर 4 है z माइनस आइटा अपॉन z प्लस आइटा बराबर 2। ये 4 क्वेश्चन लिखे हैं और बिंदु पथ क्लियर है। जो बिंदु पथ है वो यहाँ से बिल्कुल ही क्लियर हो जाने वाला है। देखो कभी भी ध्यान रखना कि z है, z बराबर तुम क्या लिख सकते हो, z बराबर हमेशा x प्लस आई वाई लिख सकते हैं ना, हम लिख सकते हैं। तो कभी भी अगर z आ रहा है और z के साथ कोई रियल नंबर आ रहा है, यानी कि देखो यहाँ z के साथ रियल नंबर आ रहा है, यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, यानी कि इमेजिनरी संख्या आ रही है,
तो कभी भी जेड के साथ कॉम्प्लेक्स रियल नंबर आए और बराबर में एक हो, बराबर में एक हो और यहाँ क्या हो, रियल नंबर हो, तो इसका आंसर आएगा बाई एक्सिस, बाई एक्सिस, ठीक है, बाई अक्ष, ठीक है। अच्छा जी, कांस्टेंट यहाँ पर रियल नंबर हो और यहाँ पर एक को छोड़कर कुछ भी हो, 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर एक ना हो, एक को छोड़कर कुछ भी हो, तो हमेशा आंसर आएगा वृत्त, आंसर हमेशा क्या आएगा, वृत्त, सर्कल, ठीक है। अगर यहाँ, अब यहाँ देखो, अगर यहाँ इमेजिनरी संख्या हो और बराबर में एक हो तो आएगा ये एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष, ठीक है। और यहाँ आपका इमेजिनरी संख्या हो, बराबर में एक को छोड़कर कुछ भी हो तो आएगा वृत्त। यानी कि हमें सीखने को ये मिला कि सर जी हम देख लेंगे सबसे पहले बराबर में क्या आ रहा है, अगर बराबर में एक को छोड़कर कुछ भी आ रहा है तो आंसर आएगा वृत्त यानी कि सर्कल। बराबर में एक को छोड़कर कुछ भी आ जाए तो आंसर हमेशा सर्कल ही आएगा, ठीक है। अच्छा जी, अगर सर्कल नहीं आता है, अगर बराबर में एक नहीं आता है, अगर बराबर में एक को छोड़कर कुछ भी आता है तो आंसर सर्कल आ गया। लेकिन अगर बराबर में एक आ जाता है तो हम देखेंगे दो कंडीशन कि आयटा आ रहा है कि सिंपल संख्या आ रही है। अगर आयटा आएगा तो एक्स अच्छे, सिंपल संख्या आ रही है तो वाई अच्छे, ठीक है जी, क्लियर हो गया बिल्कुल से, ठीक है ना। चलिए, आई होप जितनी चीज़ें मैंने आपको ये बता दी हैं सारी की सारी क्लियर हो गई होंगी। देखो चलो, नेक्स्ट चैप्टर तो कल की वीडियो में स्टार्ट करूँगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ करा भी मैं पाऊँगा नहीं, क्वेश्चन करा देता हूँ कुछ, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ क्वेश्चन कराता हूँ आपको, कुछ अच्छे से क्वेश्चन जो कि मुझे लगता है कि आपका डाउट बनता है। एक मेरा भाई था, शायद अंकित राय था, पहले पूछता रहता था वो क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को तो मैं समझ नहीं पाया था, लेकिन मैं लूसेंट में देखा वही क्वेश्चन, भाई लूसेंट से वो क्वेश्चन पूछता है। चलिए जी, देखो एक क्वेश्चन है आपका, उसी ने बोला था कि सर इसमें कन्फ्यूजन दूर नहीं होता है मेरा। हाँ जी, भाई ने बोला क्वेश्चन कि 7 - 30 √-2, ये क्वेश्चन दिया भाई ने। मैं इसको क्या बताया, इसके मेरे आपको जुगाड़ बता चुका हूँ, बिना दिमाग कल बताया था मैंने आपको कल भी, लेकिन वो बोलता है कि इसमें लगता नहीं है। मैंने बताया लगता है यार, 5 + 3 √2 आइटा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है +- 5 -3 √2 आइटा। ऑप्शन नंबर सी +- 7 - 3 √2 आइटा। ऑप्शन नंबर डी +- 3 - 5 √2 आइटा, ठीक है ना। चलिए समझिए क्वेश्चन को। ये जो क्वेश्चन है मैंने आपको बताया था कि अंडर के अंदर है, ठीक है, क्या वर्गमूल बोला है उसने। मैंने बोला था कि बीच वाले साइन देखकर ऑप्शन कैंसिल करो, बीच में आ रहा है माइनस तो प्लस वाला तो होगा नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए तो आंसर कभी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें आ रहा है बीच में प्लस। फिर मैंने बताया था कि देखो आगे वाली संख्या अगर पॉजिटिव आ रही है तो जो ऑप्शन बचे उनमें से बड़ी वाली आंसर है, और आगे वाली अगर नेगेटिव आ रही है तो छोटी वाली आंसर है। अब एक है 3, एक है 5, लेकिन इसमें आ रहा है 7। सर अब बोलोगे सर आप 7 क्यों ले रहे हो, मैंने कल भी बताया था कि अगर कहीं पर 25 लिखा हुआ है तो इसका वर्गमूल कितना आएगा, 5 आएगा। अगर किसी पर 36 लिखा हुआ है इसका वर्गमूल कितना आएगा, 6 आएगा। कहीं पर 4 लिखा हुआ है तो इसका वर्गमूल कितना आएगा, 2 आएगा। जो संख्या वर्गमूल में होती है क्या वही लौट के आती है कि उससे छोटी होकर आती है, सर छोटी होकर आती है। वर्गमूल है तो 36 थी, छोटी होकर कितनी होगी, 6। 25 थी, 5 होगी। 4 थी, 2 होगी। तो 7 है तो क्या लौट कर 7 आएगी, नहीं आएगी ना, तो ये ऑप्शन नहीं होगा फिर। यानी कल भी बताया था कि बराबर वाला आंसर नहीं होता है, सिर्फ बचेंगे 2 ऑप्शन। तो अगर आगे वाली संख्या प्लस की है तो बड़ा वाला ऑप्शन कौन सा है, 7, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगर ये होता है -7 तो आंसर होता है फिर ये, ठीक है ना। आई होप ये चीज़ आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरीके से फिट हो गई होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का उसका वो रहता है डाउट, वही का था। अब वो पता नहीं यहाँ है कि नहीं है, उस चैनल पर तो था मेरे साथ वो। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन है आपका। एक और क्वेश्चन आता है आइटा + आइटा स्क्वायर + आइटा की पावर 4 +... इस तरीके से चलता हुआ चला जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है, 2n + 1 तक जा रहा है। कहाँ तक, 2n + 1 तक जा रहा है। अब देखिए जी 2n + 1 तक जा रहा है। अगर मैं इसमें मानता हूँ आइटा की वैल्यू कितनी, n बराबर मैं 1 मानूँ, इसमें n बराबर 1, इसमें और 2n + 1 पदों तक जा रहा है, 2n + 1 पदों तक। यानी कि अगर आप इसमें n बराबर 1 मानोगे तो 2 और 1 कितने, 3 पद हो जाएंगे, यानी कि 1 2 3। अगर आपके मन में आ रहा है कि सर नहीं मैं तो n बराबर 2 मानूंगा तो 2 मान लो, जब 2 मानोगे 2 दूनी 4 1 5 हो जाएंगे, तो फिर आपको और बढ़ना पड़ेगा और आगे भी जाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा जी, कुछ मिस्टेक है शायद, मैंने गलत, अरे हाँ आपका ये क्वेश्चन 2 से स्टार्ट है, ठीक है, सॉरी क्वेश्चन स्टार्ट है 2 से, यानी कि आइटा स्क्वायर + आइटा की पावर 4 + आइटा की पावर 6 ऐसे स्टार्ट है, प्लस ... आगे भी जा रहा है, ठीक है। तो मैंने माना 3 पद, तो 1 2 3, अगर n बराबर 2 मानोगे तो कितने हो जाएंगे, 6 पद हो जाएंगे। तो क्या लिख सकते हो फिर आइटा की पावर 8 + आइटा की पावर 10, इस तरीके से लिखते सकते हो।
लेकिन मैं बताता हूँ आपको हमेशा छोटे से छोटे तरीके से करो। तो n बराबर 0 मानो यहाँ पे, तो 0 मानोगे तो कितना बचेगा 1। तो पहला पद कौन सा है, i² i² की वैल्यू कितनी होती है -1, आंसर है। सर बोले सर मैं नहीं मानूंगा n बराबर 0 में, तो n बराबर 1 मानूंगा। सर मान लो 1, जब n बराबर मानोगे तो कितने पद हो जाएंगे 3। तो i² की वैल्यू कितनी होती है -1, i⁴ की +1 और i⁴ की -1, कट गया, कितना आंसर आ गया। ज़्यादा मानने तो ज़्यादा ही मान लेना, यानी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए जी, आज की वीडियो रखते हैं यहीं तक। लेंथी वीडियो सिर्फ इसीलिए ला रहा हूँ यार, क्योंकि मैं चाहता हूँ जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर हो जाए यार एक यार, तो फिर मैं आपको लाइव भी सारी चीज़ समझाऊँ, क्योंकि मुझे नहीं पता आपकी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। कमेंट में कर दिया करो, बस इतना ही कर सकता हूँ, बस आप कमेंट कर दिया करो। ठीक है, बाकी यार शेयर करो, बस जितना शेयर कर सकते हो दबा के शेयर कर दिया करो। ठीक है, वीडियो को प्रैक्टिस बैच में जो भी मेरे भाई मेरे साथ नहीं है, गारंटी ले रहा हूँ यार, एग्जाम निकलवा दूंगा, भले ही आप कितनी बार फेल हो गए हो, लास्ट चांस है, बस जुड़ के तो देखो यार 199 क्या है, समझ रहे हो। ठीक है, तो जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।